नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सहारनपुर की। जिला सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जुड़ोदा जठ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ पर मन की बात के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी जिला कार्य समिति की यहाँ पर बैठक और साथ ही बीजेपी संगठन डाटा प्रबंधन कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने मिशन 2024 को फतेह करने के लिए यहां पर टिप्स दिए हैं और बीजेपी के यहां पर केंद्र और साथ ही राज्य सरकारों के यहां पर उपलब्धियों के बारे में भी विस्तार से बातचीत की गई। कार्यक्रम के अंतिम सूत्र में यहां पर बीजेपी संगठन की डाटा प्रबंधन की यहां पर कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को यहां पर डाटा मैनेजमेंट की भी जानकारी दी गई है। रहा है कि इस अभियान से एक और जहां पर मोदी जी के यहां पर डिजिटल इंडिया का सपना पूरा होगा, वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी संगठन पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो जाएगा। आगामी चुनाव में यहां पर समय और साथ ही खर्चे की भी यहां पर बचत होगी और इसी होने से यहां पर देश को आर्थिक फायदा होगा। इस अवसर पर मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र नीम, पूर्व विधायक नरेश सैनी, मानचंद लांबा, चौधरी महिपाल माजरा, जिला प्रभारी डी.के. शर्मा, जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सिंह सैनी, चेयरमैन राजपाल सिंह जुड्डा, जिला महामंत्री डॉक्टर पवन सवाई, राधेश्याम शर्मा, मंडल अध्यक्ष विजय सैनी, सुभाष सैनी, सोनित कश्यप, दुबे सिंह कंबोज आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और चलिए बात सहारनपुर के थाना कोतवाली नगर की बात करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर कोतवाली नगर पुलिस ने बाइक गैंग के 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। शातिर अभियुक्त तेज बाइक पर मोबाइल फोन चेन स्नैचिंग जैसी वारदात को अंजाम दिया करते थे, जिनको बताया जा रहा है कि सहारनपुर कोतवाली नगर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर एसपी देहात सूरज कुमार राय ने यहां पर प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को यहां पर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले काफी समय से मोबाइल फोन चैन स्नैचिंग जैसी लूट की यहां पर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस को यहां पर सख्त आदेश दिए गए थे। इन चोरों का यहां पर लूट की वारदात देने वाले अभियुक्तों को यहां पर जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इसी क्रम में यहां पर सहारनपुर नगर कोतवाली पुलिस की तरफ से बाइक पर मोबाइल फोन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। देखिए, दिनांक 17 जनवरी 2023 को कोतवाली नगर क्षेत्र में 2 युवकों के द्वारा बाइक सवार होकर एक मोबाइल लूट की घटना को कारित किया गया था। कोतवाली नगर पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया है। इस घटना में जो 2 अभियुक्त कारित करने वाले अनुराग और सागर, इनकी गिरफ्तारी हुई है और साथ में ही जो लूट किया हुआ मोबाइल फ़ोन था वीवो, वो बरामद हुआ है और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस वो भी बरामद हुई। और सहारनपुर एसएसपी की तरफ से चलाए जा रहे यहाँ पर वांछित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान के अंतर्गत सहारनपुर थाना चिलकाना पुलिस की तरफ से पिछले 6 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इनामी अभियुक्त सहारनपुर थाना सदर बाजार क्षेत्र में छिपकर रह रहा था और जिसको बताया जा रहा है कि चिलकाना पुलिस की तरफ से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले पर सहारनपुर एसपी देहात सूरज कुमार राय ने यहां पर जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 6 सालों से फरार चल रही 25,000 के इनामी अभियुक्तों के खिलाफ पहले से ही यहां पर थानों में कई मामले दर्ज हैं, जिसको बताया जा रहा है कि चिलकाना पुलिस की तरफ से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। थाना चिलकाना पुलिस ने एक अभियुक्त जिसका नाम अनिल कुमार है, ये 6 वर्षों से वांछित चल रहा था। मुकदमा अपराध संख्या 234/17 में और 82-83 सीआरपीसी की कार्रवाई के बाद वांछित था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। शराब माफिया, इसको गिरफ्तार किया है और आवश्यक कार्रवाई करके अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इस पे 2 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है इसका और अन्य हमारे द्वारा इसमें जांच की जा रही है, पता की। और चलिए बात सहारनपुर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर आने वाला समय स्कूली बच्चों के यहाँ पर ये परीक्षा जो है सत्र का समय होने वाला है, जिसमें यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं से यहाँ पर लगाकर प्राइवेट और साथ ही सरकारी स्कूल कॉलेज के यहाँ पर परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसको देखते हुए रविवार को पीर वाली गली स्थित यहाँ पर नेशनल मुस्लिम एकेडमी में नेशनल जो है
एंड जो है एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर और साथ ही सोसाइटी फॉर एजुकेशनल एड के यहाँ पर संयुक्त तत्वाधान में स्कूल और साथ ही कॉलेज के यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के यहाँ पर तैयारियों को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सहारनपुर के कई स्कूल कॉलेज के यहाँ पर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने शिरकत की और उन सभी को विस्तार से जानकारी दी गई। और चलिए बात अब बिजनौर की कर लेते हैं। आपको तो देखिए यहाँ पर बिजनौर के थाना चांदपुर में 25 जनवरी की रात को हुए यहाँ पर विशाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर दोस्त ने ही दोस्त की हत्या की है। गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया था। पुलिस ने यहाँ पर अवैध हथियार सहित गिरफ्तार कर जेल भेजने की यहाँ पर कवायद शुरू कर दी है। शराब पीने के दौरान पैसे मांगने को लेकर दोस्त ने ही यहाँ पर अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव नजरपुर में 25 जनवरी की रात को विशाल का गोली लगने से यहाँ पर खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया था। सूचना पर पुलिस ने यहाँ पर मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ग्रामीण राम अर्ज और साथ यहाँ पर क्षेत्राधिकारी चांदपुर सुनीता दहिया ने यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस को तत्काल घटना का खुलासा करने के निर्देश जारी किए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहाँ पर विशाल की हत्या का पर्दाफाश कर दिया है और प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी गई। ये सर चांदपुर क्षेत्र में एक हत्या हो गई थी, क्या पूरा मामला है, खुलासा किया आपने? दिनांक 25 तारीख को रात्रि लगभग 10 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को मार करके उसका शव नज़रपुर में एक व्यक्ति के घर के सामने फेंक दिए हैं। इस सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और मेरे द्वारा भी जाकर के मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो उनके द्वारा तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके इसमें कार्रवाई प्रारंभ की गई। मृतक का जो शिनाख्त थी, जो है पहचान हुई, उसका नाम विशाल उर्फ गोलू निवासी अलावलपुर का रहने वाला था, जो नज़रपुर के बगल में उसका गांव है। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में उसकी मृत्यु एक हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट और गोली लगने से पाई गई है। और बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के शहीद नगर इलाके में अमरजीत के पालतू पिट बुल कुत्ते ने यहाँ पर स्कूल में पढ़कर आ रही नव्या मासूम बच्ची का कान काटकर उसे घायल कर दिया। पीड़ित परिजनों ने यहाँ पर मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया था। कुत्ते के मालिक अमरजीत के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक अमरजीत पर केस दर्ज कर लिया है। एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने बताया कि यहाँ पर 24 जनवरी स्कूल को यहाँ पर आ रही बच्ची को यहाँ पर पिटबुल पालतू कुत्ते ने काटकर उसे घायल कर दिया था, जिसमें बताया जा रहा है कि उसका कान कट गया था और कुत्ते के मालिक अमरजीत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया था। साथ ही बताया जा रहा है कि अन्य विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। स्कूली बच्ची को पिटबुल कुत्ते ने काटा था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कुत्ते मालिक से, क्या पूरा मामला है? दिनांक 24 तारीख को एक नव्या नामक लड़की को जो है स्कूल से आते समय जो है एक अमरजीत के पिटबुल ने काटा था, जो है उनके द्वारा जो तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। आरोपी की गिरफ्तार नहीं हुई है सर? चल रहा है इसमें विवेचना, अभी रात ही मुकदमा लिखा गया, विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। और बिजनौर के अमानगढ़ रेंज में बताया जा रहा है कि यहाँ पर आबादी के नजदीक एक बाघ दिखने से यहाँ पर किसानों और साथ ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग भयभीत हो रहे हैं। ग्रामीणों ने यहाँ पर वन विभाग से बाघ को पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ने की मांग की है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की अमानगढ़ रेंज के प्रवेश द्वार संख्या 3 के यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र लालपुरी, अलीगंज, मकोनिया, रायपुरी, मकोनिया मार्ग पर बाघ दिखने से यहाँ पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रवासी वन्य जीवों से यहाँ पर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और दिन ढलते ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर रायूरी मकोनिया मार्ग पर बाघ का मूवमेंट भी देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने यहाँ पर बताया कि रायपुरी मकोनिया मार्ग से किसान, ग्रामीण और साथ ही यहाँ पर स्कूली बच्चे गुजरते हैं और बाघ को देख जाने से यहाँ पर अब उन सभी में यहाँ पर डर का माहौल बना हुआ है।
और चलिए बात मध्य प्रदेश के अनूपपुर की करेंगे। आप उधर देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश जिला अनूपपुर रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनूपपुर के अमरकंटक पहुंचे, जहां पर उन्होंने जीवनदायिनी मां नर्मदा जी के यहाँ पर उद्गम स्थल पर दर्शन पूजा अर्चना की और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर जन कल्याण की कामना की है। इसके बाद ही सीएम ने यहाँ पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत स्वीकृति पत्रों का भी वितरण किया, विकास कार्यों का लोकार्पण और साथ ही शिलान्यास किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि बीमारी में कई गरीब जो है दर दर की यहाँ पर ठोकरें खाएं और मैं मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसा नहीं होने दूंगा। यहाँ जरूरत है वहां मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से इलाज करवाएंगे। सरकार जनता की है, मुख्यमंत्री राजा नहीं आपका सेवक है। सीएम ने कहा कि यहाँ पर ऐसा एक्ट हमारे जनजातीय भाई बहनों के यहाँ पर सशक्तिकरण के लिए है और ये किसी के यहाँ पर खिलाफ नहीं है। और पैसा कानून के यहाँ पर अंतर्गत जो भी नियम बने हैं उनमें पटवारी और साथ ही फॉरेस्ट बीच गार्ड और साथ ही हर साल खसरा और साथ ही नकल ग्राम सभा के बीच यहाँ पर रखना होगा। और चलिए बात उत्तराखंड के चमोली की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर थराली विधानसभा के यहाँ पर नारायणबगड़ मंडल में दिलीप सिंह नेगी को विधायक प्रतिनिधि बनने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं व्यापारियों ने फूलमालाओं से उनका और साथ ही मिष्ठान वितरण कर भव्य स्वागत किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर व्यापारियों ने कहा है कि लंबे समय के बाद एक कुशल प्रशासनिक क्षमता, लंबे राजनीतिक अनुभव और कुशल रणनीतिकार, हर बार चाणक्य की भूमिका निभाने वाले 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर कई चुनाव भी जीते गए हैं, ऐसे कद्दावर नेता को विधायक भोपाल राम टमटा की तरफ से अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए क्षेत्र के लिए यहाँ पर गौरव की बात है। विधायक जी ने जो मुझे अपना प्रतिनिधि यहाँ पे बनाया है, मैं उनका दिल की गहराई से आभार अभिनंदन करता हूँ और समस्त क्षेत्रीय जनता को, कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूँ। जो उम्मीद आप लोगों ने मुझ पे जताई है, मैं उस पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूँगा और जनता की समस्याओं के लिए, जनता की जो भी समस्याएं होगी उनके निदान का हर संभव प्रयास किया जाएगा और हम शीघ्र ही यहाँ पे कार्यालय खोलेंगे ताकि जो भी कार्यकर्ता हो, गांव के लोग हो, गरीब लोग हो, वो आए और अपनी समस्याएं यहाँ पर रखें। देना चाहता हूँ विधायक प्रतिनिधि बनने पर उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और माननीय विधायक भोपाल राम टमटा जी का सादर आभार कि उन्होंने एक योग्य व्यक्ति को इस कार्य के लिए चुना है। मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय श्री नेगी जी, जो कि आगे से भी विभिन्न कार्यों को निभाते रहे हैं, इस कार्य को भी सफलतापूर्वक निभाएंगे और सभी लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे और आने वाले समय में इससे विकास को भी गति मिलेगी। और चलिए बात अब फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि होटल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान सिंह ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली है। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर सभी कार्यकर्ताओं की जो है उनकी ड्यूटी लगा दी है। उदयभान ने कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों को लागू और साथ ही जन कल्याणकारी जो है मुद्दों को लोगों को यहाँ पर बताना होगा। उन्होंने कहा है कि घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना होगा। बीजेपी सरकार ने यहाँ पर जो लोगों के साथ धोखा किया है उसको भी उजागर करना होगा। उदयभान ने कहा है कि यहाँ पर जो राहुल गांधी जी ने यहाँ पर आने वाले 24 के चुनाव में यहाँ पर अपना चुनावी घोषणा पत्र को भी लागू करने को उन्होंने बताया है। आपकी अध्यक्षता में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उसका सबसे पहला श्रेय आप लोगों को है। लेकिन जिस तरह से ये जिम्मेदारी मिली है उसी तरह से हमारा ये फर्ज बन जाता है कि हम सरकार लाने के लिए, हरियाणा में सरकार लाने के लिए अपना सर्वोत्तम पूरी तरह से अपना योगदान हम सरकार लाने के लिए करें। और फरीदाबाद में एक विधवा हिंदू महिला ने यहाँ पर अपने ही पड़ोस में रहने वाले विशेष समुदाय के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि यहाँ पर उनके पड़ोस में एक विशेष समुदाय के लोग रहते हैं जो उस पर धर्म बदलकर उनकी बेटी से यहाँ पर अपने समाज के लड़के से शादी कराने का दबाव बना रहे हैं।
महिला के मुताबिक यहाँ पर जब उसने ऐसा करने से मना किया तो विशेष समुदाय के लोगों ने न केवल उसके घर में घुसकर मारपीट की बल्कि उनकी बेटी से भी यहाँ पर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 55 की है। पीड़िता का आरोप है कि यहाँ पर शिकायत लेकर जब वो पुलिस चौकी गई तो पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद उसने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, जिसके बाद बजरंग दल के यहाँ पर कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आप 58 थाने में पहुंचे हैं, क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर पहुंचे हैं आप? सर, हमारे बगल में मोमडन रहते हैं, ये लोग मेरे पे प्रेशर कर रहे हैं अपना धर्म परिवर्तन करवा, हमारे कुछ में मारपीट करते हैं, मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश करी है, मारा गया है मेरे को और मेरी मम्मी को भी मारा गया है। सर, यहाँ पे 58 चौकी में ये मेरे बयान दर्ज रिकॉर्ड करने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ये धर्म परिवर्तन वाला हम सीन नहीं करेंगे। इन्होंने आते ही मेरा फ़ोन छीन लिया गया, ये किसी से बातचीत नहीं होने दे रहे। अब मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ पे बिठाया गया, जबकि दूसरे पक्ष को इन चौकी वालों ने अब तक उनको बुलाया नहीं है यहाँ पे। सर, एक 55 का मामला है, लड़की है, उसकी मम्मी है, उसको उनके साथ मारपिटाई की गई है और लव जिहाद को लेकर भी कुछ बातें सामने आ रही हैं, क्या है सारा मामला? जैसे एक लड़की है जी, और वो सेक्टर 55 की रहने वाली है, उसने शाम को कंप्लेंट दी थी जिसमें मार पिटाई पड़ोसी है, वो किराएदार हैं, उनके बारे में दी थी, जिसकी आज तस्दीक बारे गए थे। तो उसने एक दरख्वास्त आज और दी है जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो आगामी कार्रवाई होगी वो आपको बता। लड़की का कहना है पिछले पुराने 1.5 साल से वो उसको परेशान करते हुए आ रहे हैं और वो मुसलमान हैं और हिंदू धर्म में परिवर्तन की बात करते हैं और कहते हैं कि देवर से शादी कर लो। ऐसा उसने कंप्लेंट में आरोप लगाया है, लेकिन इसकी सत्यता तो जांच पता लगेगा भाई सच्चाई क्या है। 1.5 साल से हमें तो कभी एक बार भी आकर नहीं मिले, ना इन्होंने कुछ बताया। और चलिए बात काशीपुर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर रोटरी क्लब ऑफ 1 फरवरी से अपने 4 CSR प्रोजेक्ट्स को नगर के यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं को समर्पित करने जा रहा है। इसी संदर्भ में यहाँ पर रोटरी क्लब काशीपुर के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पवन अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि यहाँ पर चारों CSR प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन चेन्नई से यहाँ पर पधारे रोटरी अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर AS वेंकटेश मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर करेंगे और रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर एक वृहद उद्घाटन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था कि रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर जो 4 CSR के प्रोजेक्ट किए हैं रोटरी क्लब काशीपुर ने इस रोटरी वर्ष में 2022-23 में करीब 1,57,00,000 की कीमत के, तो उसका लोकार्पण हम अपने रोटरी इंटरनेशनल के डायरेक्टर हमारे AS वेंकटेश आ रहे हैं, तो उनके कर कमलों से होने जा रहा है 1 फरवरी को, तो उसके विषय में आप सभी को सूचना देनी थी और हम इनवाइट करना चाहते हैं आपको। ये चिकित्सा के क्षेत्र में इसमें 2 प्रोजेक्ट हैं और 2 प्रोजेक्ट इसमें शिक्षा के क्षेत्र में हैं। और चलिए बात अब खरगोन की करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के यहाँ पर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने यहाँ पर कहा है कि फसलों के दाम मांगने पर किसानों के सीने में यहाँ पर गोलियां दागने वाली बीजेपी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जब भी यहाँ पर झूठ बोलते हैं तो अपनी आवाज भारी रखते हैं और अगले झूठ की यहाँ पर फिर से तैयारी करते हैं। यशस्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ पर सरकार में आते ही रबी सीजन यहाँ पर 2018-19 में यहाँ पर रबी सीजन के लिए गेहूं पर समर्थन मूल्य के ऊपर 160 रुपए बोनस की घोषणा की थी। 11,75,000 किसानों से यहाँ पर करीब 73 लाख रुपए मीट्रिक टन गेहूं कमलनाथ सरकार ने यहाँ पर खरीदा था और केंद्र के यहाँ पर विरोध के बावजूद भी किसानों को 160 रुपए का बोनस दिया गया था। शिवराज बताएं कि यहाँ पर गेहूं पर 160 रुपए प्रति क्विंटल बोनस बंद क्यों कर दिया गया है। यादव ने कहा कि यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ पर पूर्ववर्ती शिवराज सरकार का 2017, 18 और 19 का जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2,301 करोड़ बकाया पैसा भी चुकाया था। शिवराज सिंह जी लगातार मध्य प्रदेश के किसानों और अन्नदाताओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारी जब सरकार थी तो हमने गेहूं पर 160 रुपए की बोनस देने की घोषणा करी थी, लेकिन केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने हमारा लगभग 8 लाख मेट्रिक टन से अधिक का गेहूं खरीदने से इनकार कर दिया और साथ ही ये भी हिदायत दी कि किसी भी फसल पर अब कोई बोनस घोषणा होगी तो उनकी फसलें की खरीदी नहीं की जाएगी।
और नर्मदा जयंती पर जिले के यहाँ पर महेश्वर बड़वाह स्थित यहाँ पर नर्मदा तटों पर आस्था का सैलाब नजर आया। मां नर्मदा का तट सुबह से ही यहाँ पर देर शाम तक नर्मदे हर के यहाँ पर जयकारों से गूंज रहा था। करीब 50,000 से भी ज्यादा भक्तों की यहाँ पर भीड़ देखी गई है और कहते हैं कि यहाँ पर मां नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है। मां नर्मदा के जल का दर्शन मात्र यहाँ पर पवित्र करने वाला होता है। कलयुग में यहाँ पर मां नर्मदा के दर्शन मात्र से ही यहाँ पर 3 जन्मों की और साथ ही नर्मदा स्नान से 1000 जन्मों के यहाँ पर पापों की भी निवृत्ति होती है। और मां केवल सेवा संस्था सहित यहाँ पर भक्तों ने यहाँ पर सैकड़ों लीटर दूध से मां सेवा का यहाँ पर जो है दुग्धाभिषेक किया। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर दोपहर 12 बजे ही यहाँ पर मां की 108 दीपों से यहाँ पर महाआरती भी की गई है। और चलिए बात उत्तराखंड की खटीमा की करेंगे। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की सीमांत तो खटीमा से है और आपको बता दें कि यहाँ पर सुई वन के अंदर हल्दी घेरा निवासी केवल सिंह पुत्र स्वर्गीय अमर सिंह के यहाँ पर बाघ के हमले से मौत हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर हल्दी घेरा निवासी केवल सिंह अपने एक साथी के साथ जंगल में घास लेने गया था और उसी दौरान यहाँ पर जंगल में उसके ऊपर बाघ ने हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई है। दोपहर करीब 12 बजे सुरई रेंज के स्टाफ को सूचना प्राप्त हुई कि वन क्षेत्र में किसी पर व्यक्ति पर बाघ द्वारा हमला कर दिया गया है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरई रेंज का स्टाफ मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि एक स्थानीय व्यक्ति जिसका नाम केवल सिंह बताया जा रहा है, ग्राम हल्दी घेरा मझौला का रहने वाला, अपने 2 साथियों के साथ वन क्षेत्र में घास लेने के लिए आया हुआ था, जिस क्षण उस पर बाघ के द्वारा हमला किया गया बताया गया। तो मौके पे जो उपस्थित स्टाफ था उनके द्वारा उच्च अधिकारी को सूचना दी गई और जिस पर अमल करते हुए वन क्षेत्राधिकारी सुरई के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। और चलिए बात विदिशा की करेंगे। विदिशा जिले के यहाँ पर पठारी के पास बालाजी धाम बड़ोह में यहाँ पर आयोजित होने वाले 51 कुंडात्मक संकट मोचन श्री राम महायज्ञ को लेकर बालाजी धाम के यहाँ पर सभागृह में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि बालाजी धाम पड़ोस के यहाँ पर महंत श्री 108 श्री विष्णुदास महाराज के यहाँ पर अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इसमें बालाजी धाम बड़ों में यहाँ पर होने वाले श्री राम महायज्ञ समिति के यहाँ पर सदस्यों को यहाँ पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और 2 फरवरी के दिन यहाँ पर गुरुवार को समय 10 बजे से भव्य कलश यात्रा के संबंध में भी यहाँ पर जानकारी दी गई। और सिंगरौली जिले के यहाँ पर कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर अरुण कुमार परमार की यहाँ पर अध्यक्षता में बताया जाए कि यहाँ पर बंधाकोल ब्लॉक के यहाँ पर पुनर्वास समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर बंधाकोल ब्लॉक के वार्जन अधिकारी राजेश शुक्ला, अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, बंधाकोल के ब्लॉक कंपनी के यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी, बंधा के सरपंच और साथ ही विस्थापित नेता दरोगा बैठक भी साथ में बताया जा रहा है कि यहाँ पर बंधाकोल ब्लॉक से यहाँ पर विस्थापित हो रहे ग्राम पचोर और तिंदुहा बंधा के यहाँ पर सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, बैठन जनपद अध्यक्ष सहित यहाँ पर पुनर्वास समिति के सदस्य उपस्थित रहे। समिति की यहाँ पर बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बंधा सरपंच दरोगा बैठक ने यहाँ पर कहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर इस बैठक में अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी है और जब तक हमारी विभिन्न मांगों को लेकर सहमति नहीं बन जाती तब तक ये प्रक्रिया स्थगित की जानी चाहिए। बंधाकोल ब्लॉक के लिए पुनर्वास समिति की बैठक प्रथम बैठक थी। इसमें विधायक जी से लेकर कंपनी प्रबंधन सभी हम सब सरपंचों को बुलाया गया था। हम लोगों ने अपने ग्रामीण जनता को भी साथ में लेकर हम लोग आए थे। जो इनकी विस्थापन पॉलिसी है वो कतई जनहित ऐसी नहीं है, ये सब कंपनी हित में बनाई गई है। जनता के हित का कहीं ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें 45 साल से ऊपर वालों को कोई महत्व नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने उस सब इनके पॉलिसियों का विरोध किया है और इस पॉलिसी के विरोध में हम लोगों ने कहा कि आज की बैठक स्थगित कर दी जाए और फिर इन मुद्दों पर जो हमारे प्रश्न है इसका उत्तर निकाला जाए, तब अगली बैठक में हम लोग उसको पास करेंगे या फेल करेंगे, इसका निर्णय करेंगे।
हम लोग कतई जनप्रतिनिधि, ये हमारे जनपद अध्यक्ष हैं, ये हमारी जिला पंचायत सदस्य हैं, ये हमारे सरपंच साहब लोग हैं, हम लोग इनके प्रस्ताव से कतई सहमत नहीं हैं। नहीं, इस तरह का कोई इशू नहीं। इशू ये है कि जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 है, उसके प्रावधान के अंतर्गत जो एक कमेटी गठित थी, उसकी बैठक थी, उसमें विचार कंपनी के भी प्रतिनिधि थे और हमारे जो गांव के प्रतिनिधि हैं और जो कमेटी के सदस्य, सबने मिलकर उसमें विचारों को सुना है। और इसी जो हमने बताया ना कि अधिनियम 2013 है भूमि अर्जन वाला, उसके अंतर्गत आगे कार्रवाई की जाएगी। और उमरिया में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और साथी बताया जा रहा है कि यहाँ पर सहायिका संघ के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता, सहायिका और साथी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को लेकर अपनी मांगों को लेकर प्रदेश संगठन के निर्देश पर जिले के यहाँ पर सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि प्रशासन के यहाँ पर हर से किसी तरह का यहाँ पर सकारात्मक जो है फैसला या फिर सुझाव नहीं आने से नाराज कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आगे संगठन के साथ चर्चा के बाद इसे आगे प्रदेश स्तर पर करने की यहाँ पर बात कही है। हम लोगों की मांग है नियमितीकरण को लेकर के 23/1/2023 से हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन चल रहा था, काम बंद, ताला बंद, और 28 तारीख को यहाँ पर रैली निकालकर धरना देकर ज्ञापन देना था। आज हम लोगों ने सौंपा। 6 दिन हम लोगों ने कोई काम नहीं की, काम बंद, हड़ताल चल रही थी हमारी। हम बार बार शासन को अवगत कराते हैं कि हमारी मांगे पूरी करिए, हमारी मांगे पूरी करिए, हमको शासकीय कर्मचारी घोषित करिए, लेकिन हम लोगों की सुध नहीं ले रही है सरकार। हम लोग जितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका बने हर विभाग का काम करते हैं, जमीनी स्तर का काम करते हैं, परंतु सरकार हम लोगों की कोई सुध नहीं लेती है। और जिस विभाग का मन पड़ा उसी विभाग से आर्डर निकाल दिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की इस जगह पर ड्यूटी लगाई जाती है। चाहे वो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें इतनी परेशान रहती हैं, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है। बीएलओ जैसे महत्वपूर्ण काम 8वीं 10वीं पढ़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है। वो बेचारी काम करने में असमर्थ है, उसमें अंग्रेजी से इंग्लिश से पूरा भरना आता है, उन लोगों से नहीं आता बेचारी लोगों। लेकिन ये शासन नहीं जानना चाहती है कि इनकी इच्छा है कि नहीं है। और ये बात अब छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की करेंगे। आप लोग यहाँ पर ग्रामीण वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन में प्रदेश से स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साई सिंह टेकाम ने यहाँ पर पहुंचे और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर विजेता और साथ ही उपविजेता टीम को उन्होंने यहाँ पर पुरस्कार वितरण किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस आयोजन के लिए आयोजकों को यहाँ पर बधाई भी दी है। और दरअसल जिले के यहाँ पर रघुनाथ नगर में ग्रामीण वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 29 टीमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे यहाँ पर अन्य प्रदेशों से प्रतिभागियों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। फाइनल मैच रायपुर और साथ ही प्रयागराज के यहाँ पर बीच खेला गया, जिसमें रायपुर की टीम विजेता रही है। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ पर दर्शकों की यहाँ पर भारी भीड़ भी रात तक जमी रही और देर रात तक मैच का आनंद लेते रहे। आज युवा जागृति क्लब के रघुनाथ नगर के माध्यम से उनके द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला। बाहर से भी लोग आए, ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग इसमें खेले, उनकी प्रतिभा देखने को मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की जागृति क्लब इस प्रकार के मैच कराते रहें, ताकि परस्पर प्रेम और भाईचारा का निर्माण भी, और खेल का भी लोग अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर आए और अच्छे खेल का प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ पर करें। और इस कार्यक्रम में कई राज्यों से और कई ग्रामीणों से हमारे यहाँ आकर के वॉलीबॉल का खेल खेला। ये कितने टीमें भाग ली? हमारे यहाँ 31 टीम भाग लिए थे। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बगैनार विजेता, उप विजेता रघुनाथ नगर, और शहरी क्षेत्र में विजेता रायपुर, उप विजेता प्रयागराज। आज युवा जागृति क्लब के रघुनाथ नगर के माध्यम से उनके द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता बहुत ही अच्छा खेल देखने को मिला। बाहर से भी लोग आए,
ग्रामीण क्षेत्र के भी लोग इसमें खेले, उनकी प्रतिभा देखने को मिला। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की जागृति क्लब इस प्रकार के मैच कराते रहें ताकि परस्पर प्रेम और भाईचारा का निर्माण भी हो और खेल का भी लोग अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर आए और अच्छे खेल। और चलिए बात छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम औरंगा में पदस्थ शिक्षक अजय साहू का नशे में धुत होकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो 26 जनवरी का बताया जा रहा है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में यहाँ पर स्कूल के शिक्षक और साथ ही बच्चे पहुंचे थे। स्कूल के कैंपस में यहाँ पर डांस करने लगे थे। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर शिक्षक नशे में धुत था और जिसका अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10। नमस्कार।